इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं 28 मई को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन स्वयं करने का निर्णय लिया गया, जिसके विरोध में जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश 28 मई को 11 बजे से बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने अनशन 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया है। आपको मालूम है कि सांसद जब भी कभी प्रत्येक साल जब सत्र चलती है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन का संयुक्त संबोधन सत्र का महामहिम राष्ट्रपति करते हैं। सदन के संरक्षक होने के नाते और उनसे उद्घाटन न कराना राष्ट्रपति से और ना ही उनको निमंत्रण देना, ये महिला, दलित, आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान है। आपको ये भी जानकारी होगा कि जब उसका नए सदन संसद भवन का शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा था, उस समय भी दलित राष्ट्रपति थे और उस समय भी उन्हें शिलान्यास करने का अवसर न देना राष्ट्रपति को और न ही उन्हें निमंत्रण देना, ये दलित का अपमान। तो जनता दल यूनाइटेड दलित, आदिवासी, महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, इसको स्वीकार नहीं करेगी। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी 1 दिवसीय अनशन कार्यक्रम जो न्यायालय, जो हाई कोर्ट के समीप जो बाबा साहेब अंबेडकर जी का प्रतिमा है, वहाँ हम लोग कार्यक्रम अनशन का रखा है। जो आज जो देश के हालात हैं, जो मोदी जी चाहते हैं, जो गौरवशाली इतिहास है, जिस संविधान का निर्माण बाबा साहब ने उसी संसद से वहीं इसकी शुरुआत हुई, जिसको खत्म करना चाहते हैं और अपना उस इतिहास को बदलना चाहते हैं, बाबा साहब के इतिहास को, जो संविधान है उस संविधान को बदलना चाहते हैं और अपना मोदी संविधान लाना चाहते हैं। ये हम लोग कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगी, ना कि मोदी संविधान से चलेगी। ऐसा करने वालों को देश की जनता संविधान से ही मिटा देगी। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और अनशन के माध्यम से हम इसका विरोध जताते हैं और जताएंगे 28 को। उस दिन जो है हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के वरीय नेता और पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जो पदाधिकारी, इन सभी लोग उपस्थित रहेंगे। आप तो जानते ही महामहिम राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली के एक अंग होते हैं, चुनाव होता है। तो चुनाव में सिर्फ उन्होंने ही तो वोट नहीं दिया, सिर्फ बीजेपी वाले लोगों ने वोट नहीं दिया, उसको तो सभी लोगों ने, महामहिम राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उसमें सब लोगों ने वोट दिया और वोट दिए तो लोग जीते। और जो राष्ट्रपति होते हैं किसी एक का नहीं होते, ये सर्वोच्च संवैधानिक पद है। और इसके लिए जो है, जो आप देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो संसदीय प्रणाली है, जो खत्म किया जा रहा है, जो आज
जो स्थिति है वो आप लोग देख रहे हैं, किसी से छिपा हुआ है। किस तरह इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास ही न बदला जा रहा है। ये जो संविधान के रचयिता है, संविधान के निर्माता है, तो संविधान के निर्माता बाबा साहब हैं, और बाबा साहब ने जो संविधान वहाँ जो संसद भवन में और वहाँ जो रखा गया, तो इसका जो अंग होते हैं जो संवैधानिक स्तर पर, तो इनसे ही उद्घाटन करवाना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति से न उद्घाटन कराना, स्वयं अपने उद्घाटन करना, ये संसदीय प्रणाली का ये शोभा नहीं देता, ये मर्यादा नहीं। पट पर यह सवाल खड़ा कर रहे हैं तो माननीय सुशील मोदी का अपमान, छेदी पासवान का अपमान, प्रेम कुमार का अपमान, ताराकांत झा का तो अपमान समझ में आता है कि जीवन के अंतिम क्षण में तो जो विस्तारीकरण का कार्य हुआ था, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया, वह संसद भवन का निर्माण है। राष्ट्रपति चुनाव से निर्वाचित होते हैं, महामहिम राज्यपाल नॉमिनेट होते हैं। अगर इतना भी सम्राट चौधरी को ज्ञान नहीं है तो आरएसएस की पाठशाला में लगता है इनको भी ज्ञान नहीं दिया गया। और हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आप सवाल अगर इस पर उठा रहे हैं तो नीतीश कुमार जी पर समझ तो हमको आ रही है कि आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन छेदी पासवान पर भी उठा रहे हैं, सुशील मोदी पर भी उठा रहे हैं, पंडित ताराकांत झा पर भी उठा रहे हैं, अवधेश नारायण सिंह पर भी उठा रहे हैं। सब लोग का नाम शिलापट में है, सब लोग, प्रेम कुमार जी का। तो बात समझ में आई कि दलित राष्ट्रपति से भूमि पूजन कराना आपको अछूत जैसा लगा। सीधा आरोप है जनता दलियों का कि रामनाथ कोविंद चूंकि दलित समुदाय के थे, वो दलित थे, तो आपको भूमि पूजन कराने में लज्जा महसूस हुआ, आपने उनको अछूत माना। द्रौपदी मुर्मू महिला हैं, आदिवासी हैं, इसलिए आपके समानांतर उनका कोई कद हो, ये नरेंद्र मोदी को मंजूर नहीं है। और ये बिहार के संदर्भ को उठा रहे, अरे ये विस्तारीकरण हुआ है, और विस्तारीकरण के कार्यक्रम में आपके दल के लोग भी शामिल थे, हे पगड़ीधारी तथा कथित सनातनी। और मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं कि जो अभी का संसद भवन बनाया गया है, जो जिस नक्शा को रिजेक्ट कर दिया था ब्रिटिश काल में, उसको मोदी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। वो सनातन धर्म का प्रगटीकरण हो रहा था, मंदिर जैसा दिखाई पड़ता है, देखिएगा तो उसमें बौद्ध धर्म का स्तूप नजर आता है, लेकिन ये त्रिकोण नजर आता है। अब समझ लीजिए, जिस वस्तु शिल्पकार जो थे, बेकर के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया था, उसको मोदी जी ने मंजूर कर लिया। तो हम तो यही जानना चाहते हैं कि देश का संविधान चलेगा या मोदी, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि मोदी संविधान से चलेगा।